Subscribe our YouTube channel Sri Arjun Classes Khinsar, and for new update press the bell icon. नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम, जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा है, बिल्कुल थोड़ा सा हटके टॉपिक है, लेकिन उस टॉपिक से मात्र 20-30 मिनट के इस वीडियो में आपको इतिहास के उन प्रश्नों में से मिल जाएंगे जो कोई ना कोई कंपटीशन एग्ज़ाम में आते हैं। जी हाँ, जैसे आप थंबनेल में देख रहे हो, आज हम चर्चा करेंगे इतिहास के उन प्रसिद्ध व्यक्तियों की जिन्होंने समय समय पर अपने देश, राज्य या रियासत से गद्दारी की, देशद्रोह किया है, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय इतिहास में या राजस्थान के इतिहास में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है, जिससे विदेशी जो शक्तियां हैं, विदेशी सत्ता है, वो भारत पर स्थापित होने में कहीं ना कहीं उनका रोल भी रहा है। ठीक है, तो वीडियो को आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें कैसा लगा वीडियो। और देखते हैं, थोड़ा सा टॉपिक हटके है, लेकिन वास्तव में टॉपिक में मज़ा आएगा, क्योंकि इस टॉपिक में से आप जब पूरा वीडियो देखो खुद पता चल जाएगा बहुत सारे क्वेश्चन कई एग्ज़ामों में पुट अप हुए हैं, क्योंकि इनके कारण ही, इन गद्दारों के कारण, इन देशद्रोहियों के कारण ही भारतीय इतिहास में एक बड़ा परिवर्तन हुआ है। और बड़ा परिवर्तन भी उस समय जब भारत को वास्तव में किसी न किसी एक छत्र राज्य की ज़रूरत रही थी, लेकिन इनके कारण ही भारत में विदेशी संस्कृतियाँ आई, विदेशी जातियाँ आई, विदेशी सत्ता आई और लंबे समय तक राज्य किया। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो के पहले गद्दार जो इतिहास में प्रसिद्ध रहे हैं। सबसे पहले है आपके आम्बी और शशिगुप्त। कौन है? आम्बी और शशिगुप्त। आपके दिमाग में आया होगा ये कहाँ के थे, क्योंकि जो प्राचीन भारत है उसके दौरान आप एक नाम सुनते हो, एक यूनानी आक्रमणकर्ता था, शासक का नाम था सिकंदर। पूरी दुनिया जानती इसे, मेरे ख्याल से इसे ज़्यादा परिचित करवाने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी बता दूं आपको, ये मकदूनिया का शासक था। कहाँ का था? मकदूनिया का था, जिसने विश्व विजेता का सपना देखा था और इसी सपने के दौरान इसने भारत विजय का अपना योजना बनाई थी। ठीक है, तब देखिए, ये भारत के सीमांत प्रदेश अर्थात सिंधु नदी के, सिंध प्रदेश के सीमांत राज्य के शासक थे। और आपने नाम सुना है पौरस, भारत के राजा हुए थे, अत्यंत यूँ बोल दे तो आप निर्भीक राजा थे, पौरस या पुरु। इनके मित्र भी थे, रिश्तेदार भी थे, लेकिन आपसे इनमें क्या थी? अनबन थी। ठीक है, जब सिकंदर अरब देशों से होता हुआ भारत की तरफ बढ़ रहा था, तब इन दोनों ने मिलकर के सिकंदर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण दिया था और आक्रमण के समय सिकंदर का सहयोग करने की इन्होंने वचनबद्धता निभाई थी। ठीक है, उसी के परिणाम स्वरूप सिकंदर ने भारत पर जब आक्रमण किया था, वो समय था 326 कब का समय था? 326 ईसा पूर्व। और जो युद्ध हुआ था उसे आप झेलम का युद्ध या विस्ता का युद्ध या इसे ही हाइडे स्पीस का युद्ध कहा जाता है, जिसमें सिकंदर है वह पारस को हरा देता है और पारस को बंदी बना लिया जाता है। अब देखिए, अब अक्सर आप पढ़ते हो किताबों में
कि जब सिकंदर के सैनिकों ने पोरस को बंदी बना करके उसके सामने पेश किया जाता है, तो सिकंदर पोरस से पूछता है कि भाई बोल तेरे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। तब उस समय देखिए पोरस के वचन थे कि है सिकंदर, मेरे साथ उसी प्रकार एक व्यवहार किया जाए जो एक राजा हारे हुए राजा के साथ में करता है। ठीक है, तब पोरस के इस कमेंट के कारण सिकंदर ने कहा जाता है कि सिकंदर उस पोरस को वापस अपना राज्य लौटा देता है। देखिए इतिहास जो भी रहा हो, अलग अलग भ्रांतियाँ हैं कि इतिहास में सिकंदर ने कुछ बोलते हैं कि थकने के कारण या इसके सैनिकों ने मना करने के कारण वापस लौटा दिया और वहीं से वापस से लौट दिया। तो इतिहास के प्रसिद्ध प्रथम गद्दार माने जाते हैं जिन्होंने विदेशी शक्तियों को, विदेशी ताकतों को भारत पर आक्रमण करने का न्योता दिया है और इसी के कारण भारतीय इतिहास में परिवर्तन हुआ था। तो देखिए सबसे पहले थे आपके आम्बी और शशिगुप्त। यह पूछा गया था आपके जो स्कूल लेक्चरर एग्ज़ाम हुए थे 2012-13 वाले में, उसमें। ठीक है, कि सिकंदर को आक्रमण करने के लिए भारत के किन शासकों ने निमंत्रण दिया। ठीक है, अगले यदि बात करें विदेशी सत्ता के बारे में जिन्होंने भारत में अपनी स्थायी सत्ता नियुक्त की थी, और उन्हीं का जो यूँ बोल दें निमंत्रण करने वाला, निमंत्रणकर्ता, वो था इतिहास का प्रसिद्ध है जयचंद गहड़वाल। कौन नहीं जानता, इसे सब जानते हो, जयचंद गहड़वाल। ठीक है, इस जयचंद ने, ये पृथ्वीराज चौहान का मौसेरा भाई था और वो आप संयोगिता प्रकरण पढ़ते हो। वास्तव में दिल्ली प्रशासन करने वाला मतभेद हुआ था इन दोनों के बीच में, उसी के परिणाम स्वरूप जयचंद गहड़वाल ने 1191 के तराइन के युद्ध में, और 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी का साथ दिया था। अर्थात इसी जयचंद ने मोहम्मद गौरी को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण दिया था। ठीक है, और इसी जयचंद के कारण ही ऐसा माना जाता है कि गौरी भारत आया था और भारत पर आक्रमण किया था। उस समय गौरी का सामना किया था, दिल्ली शासक था उस समय हमारे अजमेर के पृथ्वीराज चौहान। कौन थे? पृथ्वीराज चौहान। और इन्होंने 2 युद्ध लड़े थे। पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी और दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। ठीक है, इसी चौहान का प्रसिद्ध जो मित्र था चंद्रबरदाई, जिसने पृथ्वीराज रासो लिखी थी, और उसी रासो में कहा गया है कि पृथ्वीराज चौहान को कहाँ लाया गया है? गौर प्रदेश लेकर गया था और वहीं पर जो शब्द वेदी बांध से गौरी की हत्या की थी। ठीक है, उसके बाद देखिए गौरी ने इसी जयचंद को, मैं जयचंद से जुड़ी हुई बातें आपके सामने रख रहा हूँ। मैंने बता दिया था कि जयचंद ने गौरी को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था। किसे दिया था? मोहम्मद गौरी को। जयचंद तराइन के युद्ध में गौरी की ओर से लड़ा था और इससे गौरी जयचंद से मिलता है, तब उसे भला बुरा कहकर, हालांकि एक बहाना रखता है वो, और इसी जयचंद को चंदावर के युद्ध में मौत के घाट उतार देता है। गौरी ये कहते हुए से मार देता है कि जो अपने परिवार का नहीं हो सका, जो अपने देश का नहीं हो सका, वो मेरा क्या हुआ। ठीक है, और उसी के बाद भारत में मोहम्मद गौरी ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। ठीक है, जिसके प्रथम शासक 1206 से लेकर जब लोधी तक पढ़ते और 1526 तक सल्तनत काल के नाम से जानते हो। तो देखिए आज भी हमारे भारत में, आज भी हमारे राजस्थान में ऐसा कहा जाता है कि वो फलां व्यक्ति जयचंद है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम
लीजिए। सल्तनत काल में एक प्रसिद्ध हमारे राजस्थान के रणथंभौर के शासक हुए थे हमीर। कौन हुए थे? हमीर देव चौहान। और उसी के दो सेनापति थे, एक का नाम था रणमल और एक का नाम था रतिपाल। तो हमारे अगले जो ये देशद्रोही है महोदय, इन्होंने रणथंभौर के शासक हमीर देव के साथ, किसके साथ गद्दारी की थी? हमीर देव के साथ गद्दारी की थी। और 1301 में जब अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर पर आक्रमण करता है, तब माना जाता है कि ये संधि वार्ता लेकर गया था और इसे अलाउद्दीन खिलजी ने दुर्ग के रक्षक का, दुर्ग के शासक का लालच देकर के अपनी ओर मिला लिया था। ठीक है। हमीर देव के प्रसिद्ध जो सेनापति थे, एक तो रतिपाल था और दूसरा था आपके रणमल। ठीक है, रणमल। कौन थे? रणमल। तो इसी रतिपाल ने अलाउद्दीन खिलजी की तरफ मिल कर के और हमीर देव के साथ में क्या की थी? गद्दारी की थी। और जिसके परिणाम स्वरूप राजस्थान का प्रथम जल जौहर या साका, ठीक है, जो भी पढ़ते हो, हमीर देव की पत्नी रंगा देवी या रंग देवी ने किया था। ठीक है, जो राजस्थान का प्रथम प्रथम जल जौहर था। कहा जाता है हमीर देव अपने जीवन में कभी हारे नहीं थे, लेकिन इस रतिपाल के कारण वो अपना युद्ध हार गए थे। हमीर को 16 युद्धों का विजेता कहा जाता है, लेकिन जो अपने 17वें युद्ध में थे वो हार गए थे। ठीक है, तो रणमल ने में अब देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के साथ में एक प्रसिद्ध इतिहासकार था जिसे आप अमीर खुसरो के नाम से जानते हो। अमीर खुसरो के नाम से ये जब अलाउद्दीन ने आक्रमण किया था उस समय ये साथ में था, प्रत्यक्षदर्शी था, और जिसने अपनी पुस्तक खजाइन उल फतूह में कौन सी लिखी है? खजाइन उल फतूह में लिखा है कि रतिपाल के अलाउद्दीन से मिलने के बाद में रणथंभौर दुर्ग में इतनी भयंकर समस्या आ गई थी कि 2 सोने के दाने के बराबर 2 चावल के दाने नसीब नहीं हो रहे थे, जिसकी वजह से हमीर के सामने खाद्यान्न और अनाज का संकट खड़ा हो गया और परिणाम स्वरूप हमीर देव चौहान ने केसरिया धारण किया और युद्ध पर टूट पड़े। ठीक है, तो ये थे आपके रतिपाल। अगले गद्दार की हम बात करें तो देखिए, अगला गद्दार है आपके सरदार भावले की, जिसने गद्दारी की थी आपके 1308 में। कब की थी? 1308 में। और उस गद्दारी के सिलसिले में जो इतिहास प्रसिद्ध स्थान है वो है सिवाना। कौन सा किला था? सिवाना किला था, जो बाड़मेर में है वर्तमान में। इसी सिवाने का शासक था, वो था आपका सातल देव। कौन था? सातल देव। और कहा जाता जब सिवाने को जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। किसे कहा जाता? जालोर दुर्ग की कुंजी। ठीक है, कहा जाता है जब अलाउद्दीन खिलजी जालोर पर आक्रमण करने के लिए रवाना होता है तो बीच में सिवाना आ जाता है और सिवाने के सातल देव को उसने जीतने का निर्णय लिया। और उसी युद्ध के दौरान भावले सरदार ने अलाउद्दीन खिलजी के साथ मिलकर के क्या की थी? दोस्ती की थी और सातल देव के साथ में गद्दारी की थी।
परिणाम स्वरूप सातलदेव वीर गति को प्राप्त हुए और सिवाना पर अलाउद्दीन खिलजी का नियंत्रण स्थापित होगा। फिर आगे बढ़ता है कौन? आपके अलाउद्दीन खिलजी। किस तरफ? जालौर की तरफ। और जालौर में भी एक प्रसिद्ध गद्दार रहा है और उस गद्दार का नाम है बीका दैया। कौन था? बीका दैया, जिसने 1311 में जालौर आक्रमण के समय अलाउद्दीन खिलजी का साथ दिया था। अब देखिए हुआ क्या था। इस समय जालौर का शासक था आपके कानड़ देव। कौन था? कानड़ देव। और उसका पुत्र था वीरम देव। आक्रमण के जो भी कारण रहे वो कभी फिर चर्चा करेंगे। जब अलाउद्दीन जालौर पर आक्रमण करता है, लंबे समय के बाद में भी यदि सफलता नहीं मिल रही होती है, तब अलाउद्दीन एक चाल चलता है और इस बिक्का दैया को अपने शिविर में बुलाता है, उसकी अच्छी खातिरदारी करता है। जब खातिरदारी करता है तो वही बिक्का दैया बोलता है, क्या हुजूर आज इतनी मेहरबानी कैसे, क्या कारण है? तो उन्होंने बोला कि हमें दुर्ग के अंदर जाने का रास्ता बताओ, क्या कारण है? तो बिक्का दैया बोलता है, हुजूर ऐसा कोई मार्ग नहीं जो दुर्ग में सीधा या गुप्त रास्ता से प्रवेश करे। आप एक काम कीजिए, दुर्ग के दीवार के चारों तरफ राई बुआ दीजिए और जहाँ से दीवार कच्ची होगी, अर्थात क्या होगी, दीवार में रेत की मात्रा ज़्यादा होगी, तो वहाँ से दीवार क्या होगी, कच्ची होगी, वहाँ से आपको तोड़ने में आसानी होगी। ठीक है। माना जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी जालौर के आसपास मारवाड़ क्षेत्र पे ऊंचे दामों में से राई खरीदी थी और उसको चारों तरफ आपके जालौर दुर्ग के चारों तरफ बो दिया था। और माना जाता है राई एक रात भर में उग जाती है। सुबह जब उगी तो उसे पता चला यहाँ राई उगी है, क्योंकि वहाँ पर रेत की मात्रा ज़्यादा थी और जिसकी वजह से ये संकेत है कि यहाँ की दीवार कमज़ोर है और वहाँ से तोड़ करके आक्रमण कर दिया। ठीक है। परिणाम स्वरूप कानड़ देव और वीरम देव वीर गति को प्राप्त हुए थे और जालौर पर किसका अधिकार हो गया था? अलाउद्दीन खिलजी का। और नाम बदल कर इसने क्या रख दिया? जलालाबाद। ठीक है। तो मारवाड़ में इसी आक्रमण के समय एक कहावत प्रचलित होती है। कहा जाता है कोई एक जो व्यक्ति था अपना गाड़ा भर करके राई लेके आया था और सुबह बोलते यहाँ राई खरीद रहे थे रात को ऊंचे दामों में, तो उन्होंने कहा था कि राई के भाव रात को ही कहते। ये मारवाड़ में कहावत राई के भाव रात ही गए। ठीक है। ये उसी समय से मारवाड़ अंचल में प्रचलित हुई। एक मैं और बता देता हूँ आपको इतिहास। तो यह था आपका बीका दैया और अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण के समय इन्होंने कानड़ देव के साथ में गद्दारी की थी। एक और आप नाम सुना होगा और वो गद्दार था आपका, एक का नाम था दौलत खां लोधी और एक का नाम था आलम खां लोधी। आलम खां लोधी इन्होंने 1526 में पानीपत के युद्ध में अपनी गद्दारी के लिए विशेष योगदान दिया था, क्योंकि इन्होंने ही बाबर को भारत पर आक्रमण करने का क्या दिया था? न्योता दिया था। ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था और ये दोनों, एक पंजाब का प्रांत का शासक था और एक इब्राहिम लोदी का चाचा था। ठीक है। जिन्होंने बाबर को भारत पर आक्रमण करने की जो है वो निमंत्रण दिया। परिणाम स्वरूप भारत में मुग़ल साम्राज्य स्थापित हुआ, जिन्होंने लगभग 300 साल तक क्या किया था? शासक किया था। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम आधुनिक भारत की। तो इसे तो आप सारे जानते होंगे, मीर जाफ़र। इसे आप सारे जानते हो कि इन्होंने, मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, मीर जाफ़र ने 1757 के प्लासी युद्ध में
अंग्रेज़ों की तरफ से भाग लिया था। इन्होंने बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला, उनके साथ गद्दारी की थी। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेज़ों का क्या हो गया था, आपके बंगाल पर अधिकार हुआ था। इतने दिन तो केवल व्यापारी थे, लेकिन वो अब क्या बन गए थे, भारत के शासक बन गए थे। तब अंग्रेज़ों ने इसी चाल से बहुत सारी रियासतों पर क्या किया था, अधिकार किया था। ये थे आपके इतिहास के प्रसिद्ध गद्दार या देशद्रोही, जिनकी वजह से राजस्थान में या भारत के इतिहास में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। विदेशी ताकतें आई, 200, 300, 400 सालों तक राज्य किया और भारत को खूब लूटा। जो प्राचीन भारत में सोने की चिड़िया थी, उसके पंख नोच लिए थे। ठीक है, नेक्स्ट मिलेंगे अब एक नए चैप्टर के साथ में, जो इससे भी खूब मज़ेदार है। वेट कीजिए, 1-2 दिन में उस मैटर पर उस वीडियो को हम लेकर आएंगे एक नए चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए आपको नमस्कार। हाँ, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर ज़रूर करें। धन्यवाद।